फाइनल शब्द का आपने इस्तेमाल किया तो एक फाइनल ऑफर तेजस्वी यादव की तरफ से भी बताया जा रहा है, चिराग पासवान तक पहुंचाया जा चुका है कि अगर आपकी बात वहां नहीं बनती है, जो आप 4 सीटें मांग रहे हैं उसको लेकर बात सहमति नहीं बन पाती है, तो हमारी तरफ से इतना आंकड़ा, एक आंकड़ा पेश किया गया है। क्या है ये आंकड़ा? देखिए, उधर से ये कहा गया है कि आपको हम 8 सीटें देंगे, आप आइए हमारे साथ चुनाव लड़िए। और देखिए, उधर से ये कहा जा रहा है कि 36%, 34 से 36% वोट उनके पास है और 6% चिराग पासवान के पास है, तो 42% हो जाता है। और 3% मुकेश साहनी के पास है, तो 45% हो जाता है। और एनडीए के पास कितना है ये अभी तय नहीं है, जबकि एनडीए के तरफ के लोगों का कहना है कि पिछली बार हमें 50% से ज्यादा वोट मिले थे, 51 से 53% वोट मिले थे। अगर ये 4% हट भी जाते हैं तो अगर 53 मिले थे तो 49, 51 मिले थे तो 47। मैं मतलब एक लमसम फिगर बता रहा हूं। और कह रहे हैं कि लेकिन पिछली बार हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, हमारे साथ जीतन राम मांझी नहीं थे, हमारे साथ मुकेश साहनी नहीं थे। लेकिन मुकेश साहनी को लेकर के यह बात कही जा रही है कि चिराग जिधर जाएंगे मुकेश साहनी भी उधर जाएंगे। अच्छा। क्योंकि बीच में चिराग को आरजेडी के तरफ लाने की कवायद में मुकेश साहनी इन्वॉल्व थे। लेकिन एक दूसरी थ्योरी यह भी दी जा रही है कि मुकेश साहनी उधर ही जाते हैं जिधर नीतीश कुमार रहते हैं और नीतीश कुमार की खासा मेहरबानी भी उन पर रही है। दरअसल जब इनका मंत्री पद गया और मंत्री पद जाने के लंबे समय बाद तक इनका बंगला खाली नहीं कराया गया, तो कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार का वरद हस्त इनको प्राप्त है, तो ये अंत में आएंगे एनडीए फोल्ड में। इसलिए इनके लिए भी एक सीट खाली रखा जा रहा है और वो है खगड़िया। तो ये दोनों तरफ से कसमकस चल रहा है। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझ, वो इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि आप बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी जेडीयू, बीजेपी और जेडीयू के बीच में बात हो चुकी है जी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी इधर ही रहेगी, ये भी बात हो गई। उपेंद्र कुशवाहा भी इधर ही रहेंगे, उसको लेकर के कोई शंका या संशय अब नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर शंका और संशय तो चिराग पासवान को लेकर के, और चिराग पासवान के पास कितने वोट हैं, चिराग पासवान अगर स्विच ओवर करते हैं तो एनडीए को कितना नुकसान होगा। मुझे लगता है एनडीए निश्चित तौर पर इस आंकड़े को भी जोड़ घटाओ गुना गणित करके बैठी हो। लेकिन अभी चिराग पासवान का बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए अभी एकदम कह देना कि चिराग साथ छोड़ ही देंगे ये सही नहीं होगा। मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आरजेडी के तरफ से रोजाना ऑफर आ रहे हैं। आरजेडी ने 8 सीटों का ऑफर कर दिया। 8 सीटों के ऑफर के साथ साथ आरजेडी ने उत्तर प्रदेश में भी ऑफर कर दिया कि महागठबंधन की तरफ से आपको वहां भी 2 सीटें मिल सकती। अच्छा, अब इतना कुछ ऑफर किया जा रहा है, वैसे में चिराग पासवान क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प हो। बिल्कुल, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगला 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बड़ी बात और भी वो बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री आज लंदन के लिए जा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री को 7 दिन के लिए जाना था, उन्होंने भी अपना विजिट का ड्यूरेशन शॉर्ट करके 7 से 4 दिन कर दिया। अच्छा, 12 तारीख को मुख्यमंत्री भी पटना में, क्योंकि 12 तारीख तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन किस सीट पे लड़ेगा, बिल्कुल कौन कहां से लड़ेगा, किसको क्या मिलेगा, क्या स्थिति होगी, क्या पोजीशनिंग होगी, ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसलिए मुख्यमंत्री 12 को पटना में रहना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने 7 दिन के ट्रिप को 4 दिन का कर दिया। बिल्कुल।